Good morning, student. Today we are going to discuss the electrophilic substitution of phenol. आज हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है फिनॉल की उनके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली क्या है कि जो फिनॉल है, फिनॉल में जो OH ग्रुप है, इसका जो प्लस R इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है माइनस I इफ़ेक्ट की कंपैरिजन में। ठीक है, प्लस आर इफेक्ट इज़ मच मोर स्ट्रॉन्गर देन माइनस आई इफेक्ट। तो क्या होता है भैया, यहाँ से इसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। ट्रांसफ़र होने के बाद इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो जाते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर अराइज हो जाते हैं। इस पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर अराइज होने की वजह से ऑर्थो कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और वापस ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से दूसरी पैरा कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। पैरा कंडीशन से वापस ये इधर की चलूँ तो मैं ये यहाँ ऑर्थो हो जाती है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कहने का मतलब ये है कि इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल द टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, वन इज ऑर्थो एंड सेकेंड इज पैरा। मीन्स दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो बनेगा आपके ऑर्थो डायरेक्टिंग एंड पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट इसमें बनेंगे। तो पहली जो रिएक्शन है इसमें, वो पहली रिएक्शन है आपके ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में जब व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन ऑन द प्रेजेंस ऑफ सी एच टू की प्रेजेंस में जब फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाते हैं तो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल बनते हैं। इस तरह से ब्रोमीन की रिएक्शन किससे, सी एच टू की प्रेजेंस में करा रहे हैं तो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल। अगर एक्वस ब्रोमीन ब्रोमीन ले लिया जाए एक्वस, तो क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है और 3 HBr भी आपके क्या होता है इसमें बनेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है नाइट्रेशन। अब आप ये भी जानते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, HNO3 और H2SO4 का जो मिक्सर है उसको मैं बोलता हूँ नाइट्राइटिंग मिक्सर। सो फिनॉल इज ट्रीटेड विद HNO3 एंड H2SO4, देन इट विल फॉर्म ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। अब यहाँ एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि हाउ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल इज सेपरेट आउट। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल को सेपरेट आउट कैसे करेंगे। तो यहाँ इन दोनों में जैसे मैं बात करूँ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, तो पैरानाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। द पैरानाइट्रोफिनॉल कंटेन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड the boiling point will decrease in comparison of ऑर्थो। ठीक है, इन ऑर्थो की कंपैरिजन में पैरा जो आइसोमर है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। किसकी वजह से कम होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से इसमें एसोसिएशन होगा, और एसोसिएशन होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। इन शॉर्ट वी कैन से देयर इज क्वाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टू आइसोमर ऑर्थो एंड पैरा। द पैरा हैज़ लेस बॉइलिंग पॉइंट देन ortho, because in para isomer there is intramolecular type of hydrogen bond, while in ortho isomer there is intermolecular type of hydrogen bond. नेक्स्ट की बात मैं जैसे करूं, अगर फिनॉल को ट्रीट कर दिया जाए कंसनट्रेट HNO3 के साथ, then what will happen when phenol is treated with concentrate HNO3, then it always form 2,4,6 trinitrophenol। 2,4,6 ट्राईनाइट्रोफिनॉल को मैं बोलता हूँ पिक्रिक एसिड, और पिक्रिक एसिड एक बहुत ज़्यादा खतरनाक एक्सप्लोजिव है जिसकी मारक क्षमता शायद 10,000 मीटर पर सेकेंड होती है, और बॉम्ब बनाने में इसका हमेशा यूज होता है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी फिनॉल की एल्काइलेशन। एल्काइलेशन मीन्स फिनॉल की रिएक्शन में किसके साथ कराऊँ, मिथाइल क्लोराइड के साथ। किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3। तो आपके प्रोडक्ट क्या बनेगा, OHCH3, मतलब ऑर्थो और पैरा दो तरह के जो है ऑर्थो मिथाइल फिनॉल और पैरा मिथाइल फिनॉल बनेंगे दो तरह के। इसके बाद
नेक्स्ट एक रिएक्शन और है, कई बार कंफ्यूजिंग रहती है। व्हाट विल हैपन व्हेन फिनॉल इज हीटेड विद जिंक? व्हेन फिनॉल इज हीटेड विद जिंक देन इट ऑलवेज फॉर्म बेंजीन। ये बेंजीन बनाने की अपन ने रिएक्शन 11th क्लास में भी पढ़ी थी। ठीक है, इसके बाद आती है भैया कॉल्वे रिएक्शन। कॉल्वे रिएक्शन 2021 के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉल्वे रिएक्शन में क्या होता है, सिंपली अपन एक वर्ड में जैसे एक स्टेटमेंट में कहना चाहें, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद NaOH एंड CO2 देन इट विल फॉर्म सैलिसिलिक एसिड। तो फिनॉल की पहले रिएक्शन किसके साथ होगी? NaOH के साथ होगी। NaOH के साथ यहाँ से एक H इसको मिल जाए तो H2O अलग, तो क्या बना? सोडियम फिनॉक्साइड बना। और इस सोडियम फिनॉक्साइड पर CO2 रिएक्शन करेगा। CO2 रिएक्शन करेगा तो इसके साथ क्या बनेगा? आपके इंटरमीडिएट बनेगा। उस इंटरमीडिएट का अपन क्या कर दें? हाइड्रोलाइसिस करवा दें, तो आपके क्या बन जाएगा? सैलिसिलिक एसिड बनेगा। अब बात आती है कि भैया सोडियम फिनॉक्साइड क्यों बनाया जाता है? तो सोडियम फिनॉक्साइड क्या होता है? सोडियम फिनॉक्साइड इज मच मोर रिएक्टिव देन फिनॉल इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इस वजह से जो वीक इलेक्ट्रोफाइल है कार्बन डाइऑक्साइड जैसे, वो इसके साथ आसानी से क्या कर लेते हैं? रिएक्शन कर लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है आपके राइमर एंड टिमान रिएक्शन, RNT भी बोलते हैं इसको। राइमर टिमान रिएक्शन में स्टार्टिंग वही होगी, फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ? NaOH के साथ। व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद NaOH then it will form sodium phenoxide and sodium phenoxide further react with chloroform then it will form intermediate। इस रिएक्शन में कॉपी करेक्शन में हम पिछले 10 साल से जा रहे हैं और हमेशा CBSE बोर्ड का ये इंस्ट्रक्शन रहता है, जब कभी राइमर टिमान रिएक्शन पूछी जाती है तो इंस्ट्रक्शन ये होता है कि अगर बच्चे ने इंटरमीडिएट लिखा है देन full marks shall be awarded. If the student does not attempt intermediate in this reaction, then half marks shall be deducted। ठीक है, तो इस इंटरमीडिएट को दिखाना बहुत ज़रूरी है। इस इंटरमीडिएट के बिना आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आप राजी तो हो जाओगे निकलने के बाद मैं पूरी सही करके आया हूँ, लेकिन आपको क्या होगा? आधा नंबर ही मिलेगा। इसलिए इस इंटरमीडिएट को लिखेंगे, इंटरमीडिएट का हाइड्रोलाइसिस करा दें तो आपके क्या बनेगा? सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, और नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ बेंजोक्विनोन। फिनॉल की जब रिएक्शन Na2CO2O7 और H2SO4 के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है? बेंजोक्विनोन बनता है। ये फिनॉल की कुछ रिएक्शंस थी। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करें। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ईथर के बारे में सेपरेट अपन पढ़ेंगे कल। उसमें ईथर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और जो मैकेनिज़्म है उसका मैं वीडियो सेपरेट डालूँगा। ठीक है भैया, अगर आपको कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वो आपकी क्वेरीज़ क्या कर दी जाएंगी, क्या कहते हैं, सारी की सारी सॉर्ट आउट कर दी जाएंगी। थैंक यू।